तब आप समझ जाते हैं कि चोर घूम रहा होगा। और जब कंपनी करने लगे तब मैं यहाँ कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कल जो कमिटमेंट करूंगा वो जोरदार करूंगा। वो कमिटमेंट आपके अनिल यादव ने भी नहीं किया होगा। वो कमिटमेंट हम करने की क्षमता रखते हैं और वो करेंगे कल। वो कल हम 12 बजे कमिटमेंट करेंगे। आप समय निकालिएगा, समय रखिएगा। हम 12 से 1 बजे के बीच में और टेलीग्राम कराएंगे कल कि रिजल्ट क्या है। क्योंकि मैंने नॉर्मल आपको दिया, इको कंपनी का मैंने नॉर्मल आपको दिया। मैं लास्ट लेवल में चल रहा हूं और मैं उस लेवल पे अपनी जो चीजें हैं उसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। वो मिल जाएंगी, वो लास्ट फेज है। सिक्योरिटी के दायरे से मैं आपके पैसे के लिए आश्वस्त कर दूं कि 140 प्लस सीआर का जो भी एफडी कंपनी का पड़ा है वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। वो ऑलरेडी सेफ हम करवा चुके हैं। वो हम सेफ करवा चुके हैं। वो कहीं जाने वाला नहीं। आप लीगल भी जाएंगे तो वो पैसा आप ही का है। फर्क ये था कि आप खुद करने नहीं गए थे, एफडी कंपनी जाके करके चली आई। आपको चलने नहीं ना दी। हो सकता है आप पेन लेके ना जाए बैंक में सिग्नेचर करने में आपको दिक्कत हो रही हो, इसीलिए कंपनी कर दी। तो हमारा सिक्योर्ड जो सिक्योरिटी फंक्शन है वो ठीक है। मैं उन दोस्तों से बिल्कुल ये गुजारिश करूंगा कि भाई 9,000 की आईडी कंपनी नहीं चलानी चाहती है, मत चलाने दीजिए। आप सेटलमेंट लेना चाहते हैं सेटलमेंट लें, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कंटिन्यू करें। आपको उचित लगे कि नहीं कंपनी वास्तव में करने जा रही है तो कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, बिजनेस इस तरीके से नहीं होता। आप अपनी खुद की शॉप खोलेंगे 10 लाख की, ये आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपका सेल लाख रुपया आएगा ही आएगा। वो आपके व्यवहार और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। वो आपके व्यवहार और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से चला रहे हैं। तो वो इनके व्यवहार पे ये करता है कि ये कैसे चलाएंगे। वो 2997 से चला लें चाहे 499 से चला लें, वो उनका मैटर है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी चलती भी है तो इस भ्रम में आप ना रहें कि हम करें या ना करें, करोड़ों पड़े हैं करने के लिए। और आपके अंदर भी जज्बा रहना चाहिए। तुम्हारी जैसी कंपनियां हमने हजारों देखी, तुम नहीं कोई और सही। इसलिए हमको जिस तरीके से करना है हम अपने विवेक से कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ परिपूर्ण हम को तभी करेगा जब आप भी फिल्टर करके निकालेंगे। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं होता और पॉजिटिव भी कुछ नहीं होता। जो दिखी हमको वो पॉजिटिव हुई, नहीं दिखी तो नेगेटिव हुई, पुनः फिर दिखेंगी तो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मनुष्य का स्वभाव है, ये चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने दिखने वाला अपंग आदमी होगा, लेकिन आप इसलिए सम्मान सभी का है। मैं अपने स्तर से
अपने मॉड्यूल पे सभी का सम्मान करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हम सब एक साथ हैं, पीड़ित जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीड़ा सहने वाले पीड़ित नहीं है, पीड़ित कर देंगे, तुम्हारे अंदर पीड़ा डाल देंगे। रख दीजिए। उस रूम में भी दिए हैं क्या? ऐसा ही दीजिएगा, ठंडे में हम हिल जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, बातें मेरी हुई भी हैं कंपनी से, बातें चल भी रही हैं, लेकिन मैं वो तर्ज अब कंपनी को नहीं दे रहा। और मैं किसी का सम्मान गिराना पसंद नहीं करता। कंपनी से, कंपनी के बराबर अगर हम भी एक कंपनी है, आप भी एक कंपनी है, तो इस कंपनी के लिए आप भी एक निवेशक है, मैं भी एक निवेशक हूँ। कंपनी ही कंपनी रहेगी। हर्ष तिवारी सीएमडी नहीं बन जाएगा, एमडी नहीं बन जाएगा इस कंपनी का। जो है वही है, बशर्ते परिस्थितियां क्या हुई वो ईश्वर जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। आपको लगता है कि पैसा आपका होगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर मेरा पैसा फंसा है तो हमने कोई पूर्व जन्म में गलत काम किया होगा, उसी दुष्कर्म का नतीजा है कि मेरा पैसा यहाँ घूम रहा है। आपको लग जरूर रहा है कि मेरा पैसा है, मेरे मेहनत की कमाई है। हो सकता है कि इससे पूर्व जन्म में आपकी कमाई सही ना रही हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने ही त्यागी जी का पैसा मारा हो, इसलिए आज हमारा मार रहे हैं। तो आस्था जब ईश्वर में लगाए हैं तो ईश्वर निसंदेह करेंगे। सिंगल रहेंगे तो कभी ईश्वर साथ नहीं देगा, आपका कभी साथ नहीं देगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम के चक्कर में है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है और अभी 47 पार्टिसिपेंट है, जिसमें से 25 पार्टिसिपेंट की अच्छी मनसा रही होगी, अच्छे कर्म रहे होंगे, तो हम इनके साथ अटैच रहेंगे, तो इनके अच्छे कर्म की बदौलत हमको भी फल मिल जाएगा। मेरा बस फायदा यही है। मैं इसीलिए ग्रुप बनाया और इसीलिए मैंने लोगों को जोड़ा कि अगर मैंने गलत किया होगा, मेरा पैसा गलत होगा, 2 नंबर का होगा, तो मैं क्यों ना अच्छे लोगों को पकड़ लूं। अगर इनका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे विचार है सर। तो हम किसी को लेके मुकेश जी हम यहाँ फंसा दे, वहां फंसा दे, अरे भाई आपको धराशायी होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहिएगा हम आधार कार्ड शेयर कर देंगे, चले आइएगा जिस दिन आपको लगेगा कि कंपनी छोड़ के भाग गया। मैं अनिल यादव नहीं हूँ, मैं सिर पीछे घुमा के नहीं चलता, मैं बिल्कुल फ्रंट पे चलता हूँ। बिल्कुल। और वार चाहे मेरे शास्त्र का हो या शस्त्र का हो, होगा तो दोनों जबरदस्त होगा, लेकिन अपशब्द तरीके से नहीं होगा। मैं अपशब्द बोलने की क्षमता नहीं रखता। आप क्या समझते हैं? अपशब्द बोल के किसी को बोल के आप सोचेंगे कि हो गया? अरे हम कह रहे हैं कि कल को अगर आपका कमवा कर दे, 5 दिन बाद आपको आमने सामने बैठाए और इंडिविजुअल बैठिएगा, तो आप ही बोलिएगा, अरे सर मैं तो हर्ष तिवारी के चक्कर में सर आपको गाली दे दिया, आप तो सही में बहुत अच्छे इंसान है। जिस दिन पैसा दे देगा उस दिन आप ही कहिएगा कि आप सही हो। तो हमको गाली क्या देना है? जिस दिन पैसा भी देंगे उस दिन ओपन फ्रंट बैठ के बोलेंगे, आपने गलत किया, मैंने बोला। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन आप बताइए कि हमने आपको गाली कब दी? अगला भी बोलने पे मजबूर होगा कि आज तक आपके स्टेटमेंट से गाली नहीं निकली। तो आपका अपना घर है, आप किस संस्कार से लेके चलते हैं, कैसे व्यवहार में लेके चलते हैं, ये आपका है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब हमारी संख्या अधिक है और हम प्रबल हैं किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए, तो वो 31 हो चाहे 3100 हो, सब देख देंगे। ऐसा नहीं है ना कि 31 को जोगी जी मिल गए या फिर 15 को ना मिले, 25 को ना मिले। बिल्कुल। लेकिन आपका काम मुझको अगर लग रहा हो कि आपका कमवा 30 दिन में होने वाला हो और उसको मैं ले जाऊं 60 दिन 180 दिन में, तो सबसे पहले आप ही लोग मेरे को गरियाइएगा कि देखिए जी यही हमको लेके चला गया और 6 महीना लिंगर करवा दिया, मेरा काम 2 महीना में हो जाता। ये डिसीजन आपके बेस पे है, इसलिए आपका लेना तैयार, आपकी जरूरत है, आप समझें। मेरे समझने से नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो मेरे नहीं भी कनेक्टिविटी में है,
तो अगर मेरे इस प्लेटफॉर्म पे 10 लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, कंपनी के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वो मेरा कॉलर पकड़ के भी लेके चलेंगे तो हमको चलना है, और हम चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। जब पहुंचाई है सामान तो क्यों नहीं बोलेंगे कि सामान दिया है, और क्यों आप उसके काम में दखलंदाजी करेंगे जी? हम जानते हैं कि एफडी कंपनी ने किया है, क्या मेरा अधिकार है पूछने का? अगर 100 करोड़ की एफडी कर दी और वो 150 करोड़ हो रहा है, पूरा मैच्योर हो रहा है, तो उसने खराब काम किया या अच्छा काम किया? सारी की सारी एफडी आपकी, सारी की सारी एफडी 2021 की है, 2020 और 2021 की एफडी। और बोलिए, और पैसा हर्ष तिवारी दिया है उनको मार्च 2022 को, तो मेरे पैसे से एफडी हुई थी क्या, कि वो पहले से ही एफडी थी? सर ये तो, लेकिन किया है तो सिक्योर है, ये हमको पता है। किया तो क्यों किया ये भी हमको पता है, और निकाल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो क्यों नहीं तोड़ सकते वो भी हमको पता है। लेकिन मेरा उत्तरदायित्व तो यही बनता है कि मैं अपने पैसे की अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन आंखों ने आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा रखा, मुझे उनकी भी जिम्मेवारी स्वतः लेनी होगी। बिल्कुल बहुत और स्वयं लेके चलना होगा, और हम चलेंगे। हम किसी एक व्यक्ति अभी इसमें आके गाली दे दिया तो हम भी गाली दे दें, फर्क क्या रह जाएगा? और क्यों हम उसके गाली देने से हम गाली दे देंगे? सर उसमें और हमें अंतर ही क्या रहा है, बात तो ये है ना। आप परेशान करने वाले बनो, परेशान होने वाले ना बनो। बिल्कुल। अब 15,000 के फ्लाइट में उड़ के आइएगा मुकेश जी, और उसके बाद कहिएगा कि हमको तो ईएमआई भरना पड़ता है, हजम होने वाली बात है? बोलिए। सर सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप राकेश जी को फोन कर देते, चाहे जमील भाई हैं या नहीं है? हमको लगता है कि जमील भाई चले गए क्या? नहीं है चले गए। मगर नहीं है, दिख नहीं रहे। अब बताइए कि जो तेलंगाना हैदराबाद से है, हमारे मतलब कि जो एक्टिव मेंबर में है, उन्हीं से कह देते कि हमारा जाना जरूरी है क्या, तो हम बुलाते क्या उनको? बिल्कुल। क्या जरूरत है भाई 15,000 किराया लगाने का? उससे बढ़िया कि 2 वक्त की रोटी किसी गरीब को खिलाओगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सही बात। क्या मुकेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो तुम 15,000 के फ्लाइट पे उड़ के कहोगे कि त्यागी जी हम तो चल रहे हैं कर्जे में, क्या फायदा है यार? वो भी देख रहा है कि तुम फ्लाइट में उड़ रहे हो। बिल्कुल, फिर तो सभी के लिए थिंकिंग बन जाएगी उनकी, ये सभी पैसे वाले लोग हैं उन्हीं की तरह। अब 15,000 फ्लाइट का मान के चलिए कि पोस्टपोन हो जाए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, और मैं चाहता भी हृदय से हूँ कि पोस्टपोन हो जाए मुकेश जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है लखनऊ की। मैं एक क्लियर बात बता दूं आपको, मैं लखनऊ की इच्छा नहीं रखता, मैं कहीं भी ऐसी इच्छा नहीं रखता जिसमें विलंब हो। समय निर्धारित है मेरे द्वारा कि 60 दिन में रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, उस पैटर्न में 60 ही दिन में रिजल्ट मिलेगा, 180 दिन में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 15 दिन में मिल रहा है, तो मैं क्यों 60 और 180 करूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर। आप जहाज में उड़ के आइए लखनऊ, उसके बाद कहिए कि अरे सर हमने तो टिकट बुक करा दिया, अब आगे से आप कभी बोलोगे तो हम आएंगे नहीं। मत आना, कहाँ हम आपको बुलाए हैं? बोलिए, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कल को जो 50,000 लोग अगर कोई आपसे मांगता है केस में ले जाने के लिए, हर्ष जी के लिए आप 1,000 2,000 बर्बाद कर दिए, तो 1,000 2,000 याद है? और 50,000 जहां जाना था वहां क्या होता? वहां धड़कन बढ़ जाती कि अब तो 50 लगा दिए, डिग्री होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। आपको लड़ने के पहले आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दीपक जी हैं क्या यहाँ? दीपक जी,
देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, जिनको मैं विशेष रूप से जानता हूं, हमारे 2 ही टिप्पणी करेंगे, शर्मा जी अच्छा करते हैं ग्रुप में। आप 2 टिप्पणी लिखे हैं, मुकेश जी बहुत अच्छा लिखते हैं, खाजा साहब हो, चाहे जितने भी हमारे मित्र हैं अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ग्रुप में जो गालियां चलती हैं, हम इसको एडमिन मोड में कर दें तो आप जान रहे हैं, अब ये मूड बना है कि एडमिन कर दें, लेकिन मजबूरन नहीं करेंगे। कोई सोचेगा कि सेटिंग तो नहीं हो गया इसका, एक पीस आ रहा है सेटिंग हो गया। बिल्कुल अरे तुम्हारा सेटिंग नहीं होगा तो मेरा सेटिंग क्या होगा? बिल्कुल। और अगले को पता है कि अगर इसको सेटिंग कर दिए और इसको निकाल दिए तो सब तैयार हो जाएंगे, हमारा सेटलमेंट करो, हम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मजबूरी में देखिए, अनुज जी बात ऐसी हुई कि बहुत मेरे खास हैं, हमारे टीम के बहुत खास हैं। उन्होंने मेरे को कल एक मैसेज डाला था जब मैं जयपुर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि सर 31 तारीख को मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में तिलक है, हम क्या करें? मैं बोला कि आप करिए, हम अकेले खड़े हैं। जब हम अकेले यार 5200 करोड़ के अगेंस्ट में खड़े हैं तो आपके नहीं भी आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? हम काफी हैं, आप चिंता ना करें। क्योंकि आपके लिए अनुज जी जा रहे हैं, मुकेश जी जा रहे हैं, खाजा साहब जा रहे हैं, एक बंदा नहीं भी आएगा तो चलेगा। बिल्कुल सर। तो मैं मना उसी को करता हूं कि मत आओ, जब मैं देख लेता हूं कि जितने आने वाले हैं वो काफी हैं। जी। और ये तो आपकी सोच पे निर्भर करता है कि यार आप कितने चिंतित में हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। 16 तारीख को मैं बता दूं आपको, जिस समय नंदलाल जी और मैं गए थे मिलने के लिए, उस दिन नंदलाल जी के घर में शादी थी, अगले दिन ही उनके भाई के लड़के की शादी थी। जी। और उस दिन वो बेचारे लखनऊ गुजारे हैं। उनके अपने भाई की, मैं बता रहा हूँ आपको, अपने भाई के लड़के की शादी थी, लेकिन लखनऊ गुजारा है नंदलाल जी ने मेरे साथ। और मेरी एक आवाज पे वो तैयार थे। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग भी आ जाए परिस्थिति देखते हुए, मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आ रहे हैं कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, या जहां से भी सक्षम है आने में तो ही आए, और नहीं सक्षम है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ये 40, 50, 100 लोगों की टीम इसीलिए बनाई गई है ना। इस 50 में अगर एक भी निकलेगा तो हम बोल देंगे खाजा साहब आप आइए, कम हो रहा है, 51 मेरा पूरा करिए। जी जी। वरना हमारा आपका संपर्क और साथ देने का फायदा क्या है अनुज साहब? क्या मतलब बनता है? क्या मुकेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। एक काबिलियत तारीफ बनी है, क्योंकि अगर कोई अनुज इस धरती पे आए हैं तो सिंगल अनुज वही हैं, उनकी कॉपी कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अपना मैथ अपने हिसाब से लिखने में अच्छा लगता है, कॉपी करके उतारिएगा तो सीधा होगा कि ये गाइड से निकाला गया है, गाइड की चीजें हैं। एक टीचर भी क्लियर कर देता है ये गाइड की चीजें हैं। हमने बीड़ा उठाया है सॉल्यूशन कराने का, वो सॉल्यूशन हम कराएंगे, चाहे वो लीगल से हो, इलीगल से हो, जैसे हो वैसे हो। हमारे साथ 100 हो, 10 हो, 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अपना ये जरूर है कि आप अपने स्तर पे जरूर देखें। दूसरा के स्टोर के रिफिलिंग से क्या मतलब है? जिस दिन आएगा मुकेश जी के यहाँ रिफिल होने के लिए, सीधी बात है, मेरा इतना भरो वरना हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अगर मुकेश जी चलाते हैं तो। नहीं तो मैं सभी वैसे इन्वेस्टर को मना करूंगा कि आप लोग कंपनी के काम में दखल अंदाजी ना दें। बिल्कुल नहीं कोको करेंगे मॉडल सर। में जाना है तो बिल्कुल कोको मॉडल में जाने का मतलब कंपनी पे ध्यान देना ही नहीं है भाई साहब। अगर ध्यान देना होता और मुझे ही बनिया बनना होता तो आपकी जरूरत क्या थी? मैं खुद पैसे लगा के बन जाता। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्या हमको फर्क पड़ता है वो बेदा प्योर रखे, क्योर रखे, आयुर रखे, ये रखे, वो रखे, रखने दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? मैं आप लोगों को अभी नहीं, कल जो मैं सटीक दूंगा वो जबरदस्त दूंगा, और वो इतनी जबरदस्त है उसके बाद कोई सवाल नहीं उठाएगा और वो क्लियर डिसीजन दे देगा। कल का इंतजार आप करिए, कल 12 से 1 के एक्चुअली है बीच में ना, हम वो चीज दे देंगे।
और ऐसी दिक्कत पता क्या हो रही है? हाँ जी बोलिए। जिस तरह से गलत व्यवहार करना गलत है ना, उसी तरह से किसी को गलत अपने लिए करने देना उससे भी ज्यादा गलत है। अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना। अरे 400-500 लोग ग्रुप में जुड़े हैं और इसमें हमारी मीटिंग में 60, 70 या 80 लोग होते हैं मैक्सिमम। अभी तक भी लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे क्लियर कि क्या करें क्या ना करें। अब वो अगला आदमी कर रहा है गलत, करने दो भाई। जिस तरह इसमें ग्रुप में कोई गाली देता है, अरे गाली दे रहा है यार, पता तो लगे हमें भी जरा कौन बात है जरा, हम भी मिल लेंगे भाई उनसे। आके बार बार गाली गलौज करते हैं यहाँ पे। देखिए कोई कुछ बोलता है, बिल्कुल हाथी बन जाइए, कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है। मदमस्त हाथी अपने चाल में चल रहा है, तुमको भौंकना है भौंकते रहो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल वो तो है सर, वो तो है, बिल्कुल सही बात है। अरे हम तो देख रहे हैं कि अगर जिस तरह से हमारे ऊपर 29 तारीख को दिल्ली में जो हम कांड किए थे, उसके बाद जो हमारे ऊपर बाण चला था, दूसरा होता तो गिर के मर जाता, नहीं तो खुद जाके कहीं जान दे देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम तब नहीं घबराया, अब घबरा जाएंगे और कोई घबरा देगा हमको? अरे नहीं छुट्टी में दम है पहले जो कर ले। सर गाली देने से अगर समाधान हो जाता बातों का तो हर सब लोग गाली देते। हाँ बिल्कुल सही बात है।